मॉडल। जब हम सोलो ग्रोथ मॉडल की बात करते हैं तो ये बेसिकली इकोनॉमी की जो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम डायनामिक्स है या चेंजेस है या वेरिएशन है, उस मुतलिक हमें डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की जो नेक्सस से रिलेशनशिप है उस मुतलिक हमें थोड़ा बहुत गाइड करता है। अब मॉडल जिस तरह मतलब लफ्ज़ इवाल्व हुआ, इट मीन्स कि जो कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड फिनोमिनन होती है या सेट ऑफ फिनोमिना जिसे कहते हैं, अब उसको जो है वो सिंपल बनाना, आसान बनाना, उसको पेडागॉजिकल एक वेरिएंट देना ताकि लोग डिफरेंट किस्म की मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को या और उसकी आपस की जो इंटरेक्शन है या रिलेशनशिप है वो समझ सके, कुछ सादा या आसान या कंप्रिहेंसिव या थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडेबल अल्फाज में या इक्वेशन में लिख सके, तो फिर एक मॉडल कंस्टिट्यूट होती है। क्योंकि मॉडल डज नॉट मीन कि इट इज़ समथिंग दैट इज़ एक्चुअली नॉट नोन या टू ह्यूमन बीइंग। मॉडल बेसिकली नॉन फिनोमिनन होते हैं और नॉन फिनोमिनन को एक एकेडमिक या पेडागॉजिकल वे में कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह सिंबलाइज किया जाता है, कुछ इस तरह की डिपिक्शन की जाती है, कुछ इस तरह बयान किया जाता है या डिस्क्राइब या एक्सप्लेन किया जाता है कि लोग उस नेचुरल फिनोमिनन की जो आपस में रिलेशनशिप है वो समझ सके। तो चूंकि ये ग्रोथ मॉडल है तो ग्रोथ मीन्स समथिंग दैट एज्यूम्स चेंजेस। तो अब चूंकि प्रोफेसर सोलो एक इकोनॉमिस्ट था, तो उन्होंने ये मॉडल जो था वो प्रेजेंट किया था मैक्रो इकोनॉमी के हवाले से। अब चूंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एग्रीगेट जो वेरिएबल्स है उसकी आपस में रिलेशनशिप जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसमें क्या चेंजेस आती है उस मुतलिक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सोलो ग्रोथ मॉडल, अब जिस तरह मैंने कहा था कि मॉडल चूंकि एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ वेरिएबल्स का होता है, कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ वेरिएबल्स, तो अब चूंकि कॉम्प्लेक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर 15-20 या सपोज 15 हो गए, 20 हो गए या 25 या 30 वेरिएबल जो एग्रीगेट लेवल के, अगर हम लोग उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो दैट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट एक्टिविटी। उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो उसको आसान बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक वेरिएबल्स जो है वो लिए जाते हैं, प्लस कुछ एजम्पशंस जो है वो दिए जाते हैं। उन एजम्पशंस के बेस पे फिर कुछ जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है वो लेके आते हैं और उसकी आपस में रिलेशनशिप शो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एजम्पशंस है वो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। कुछ एजम्पशंस है इस मॉडल के। ये एजम्पशन बेसिकली किस तरह है, ये है कि अब सोलो ग्रोथ मॉडल में एक कंपोजिट एक्टिविटी जो है वो प्रोजेक्ट करनी है। बाय कंपोजिट एक्टिविटी वी मीन ओवरऑल प्रोडक्शन। सही, जो आउटपुट है वो नेट आउटपुट है कैपिटल डिप्रिसिएशन के बाद, ग्रॉस आउटपुट नहीं लेते। इसी तरह लैंड और कैपिटल एक दूसरे के सब्सटीट्यूट से, प्राइसेस और वेजेस फ्लेक्सिबल है चूंकि ये न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल है, और फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर को जो है वो अगेन एज्यूम करते हैं बिकॉज वी आर फॉलोइंग न्यू क्लासिकल अप्रोच हेयर। जो न्यू क्लासिकल है वो अगेन जो क्लासिकल अप्रोच है उसको या उसके जो अजम्पशन है वो आगे लेके चलते हैं। अब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, CRS, यानी अगर एक यूनिट कैपिटल का बढ़ता है तो आउटपुट में एक ही यूनिट का इजाफा होता है। इसी तरह जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है दैट इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रल मींस कि एक एबनॉर्मल किस्म का या एक एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे चेंजेस अकर नहीं होते टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में। सेविंग जो रेशो है अगेन दैट इज कांस्टेंट। लैंड और कैपिटल जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन में यूज़ हो रहे हैं और पेड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रोडक्टिव मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। एक मार्जिनल लेबर अगर लिया जाए तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बेस पे उसे रिवार्ड्स
वेजेस की शक्ल में दिए जाते हैं, प्लस अगर एक कैपिटल जो है वो एडिशनल लिया जाए या मार्जिन लिया जाए है, तो उसकी जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी है उसके बेसिस पे उसका आउटपुट जो है वो या रिवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो दीज आर एक्चुअली सम ऑफ द assumptions that are put for solo growth model। अब इसमें जो ओवर चेंजिंग assumptions है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं। वन गुड के हवाले से कहा जाता है कि इट इज़ रिलेटेड टू वन गुड। बाय वन गुड वी मीन एक ओवरऑल आउटपुट मैक्रो इकोनॉमी का। इसी तरह कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल जो बताया था। और एक और चीज़ जो हम लोगों ने पिछले एसम्पशंस में मिस किया था, सो वो परफेक्ट कंपटीशन का जो एक ओवरऑल एजम्पशन है वो यहाँ पर पुट किया जाता है कि देर इज़ प्रिवेलेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, यानी इकोनॉमी जो है वो उसे परफेक्ट कंपटीशन एज्यूम करते हैं। सही। इसी तरह पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एक्सोजिनस है, सेविंग रेट जो है वो एक्सोजिनस है, कैपिटल स्टॉक जो है वो डिके करता है एट अ कांस्टेंट रेट, और आउटपुट के लिए लेबर और कैपिटल ये दो चाहिए। तो these were actually some of the assumptions of solo growth model. Yes, now I actually need your feedback about this solo growth model. Yes, anybody? सर ये कैपिटल जो है सर, Yes. हेलो सर, ये कैपिटल ये एक्सोजीनियस में है क्या सर? नहीं, कैपिटल एक्सोजीनस नहीं है। कैपिटल इज मतलब हियर एक्चुअली इंडोजीनस। सही। कैपिटल इज इंडोजीनस। कैपिटल और आउटपुट सोलो ग्रोथ मॉडल में इंडोजीनस वेरिएबल। ठीक है। सेविंग का मुतलिक मैंने बताया था। सही। पॉपुलेशन Yes, जो था सर वो एक्सोजीनियस था। yes, that is considered as exogenous. और Yes, anybody else, if anybody wants to ask something about. Yes, now it come to solo growth model. अब solo growth model explanation की तरफ आ जाते हैं. What does it tell us actually? It tells us that the steady state level of capital, so it only tells us the steady state level of capital. चूंकि आउटपुट में लेबर और कैपिटल दोनों लिए जाते हैं, तो आउटपुट पर वर्कर, लेबर पर वर्कर लिया जाता है, तो पर वर्कर यानी जो लेबर फोर्स है या वो बेसिकली यहाँ पर मैथमेटिकली जो है मतलब कॉमन लिया जाता है, फैक्टर आउट किया जाता है, तो रिलेशनशिप जो है वो कैपिटल और आउटपुट का रह जाता है। तो अब ये बेसिकली जो स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल की वो लेवल बता देता है जिसमें अगर इजाफा आ जाए तो कैपिटल जो है वो ड्यू टू इट्स हायर डिप्रिसिएशन रेट ये इक्विलिब्रियम कैपिटल की तरफ जो है वो कन्वर्ज कर जाती है। इसी तरह अगर कैपिटल में जो है वो कमी आ जाए स्टेडी स्टेट लेवल पर, इक्विलिब्रियम लेवल पर, तो फिर कैपिटल की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो डिप्रिसिएशन रेट से ज़्यादा जो है वो हो जाती है, तो इट वुड लीड टू इंक्रीज in the capital of an economy that would lead to the increase in production। और इसी तरह ये कहा जाता है कि सेविंग जो है वो किस तरह आउटपुट को अफेक्ट करता है। सेविंग यहाँ पर बेसिकली एज अ शिफ्ट फैक्टर जो है वो यूज किया जाता है। सो दिस इज ओनली वन स्टेटमेंट एलिबोरेशन ऑफ द सोलो ग्रोथ मॉडल। वन स्टेटमेंट, it elaborates, it tells us only about steady state level of capital with how saving actually brings changes to the overall output and economic growth। सेविंग्स का जो ओवरऑल आउटपुट में इफेक्ट्स है और इकोनॉमिक ग्रोथ में इफेक्ट्स है वो क्या है, ये सोलो ग्रोथ मॉडल की ओवरऑल मतलब एक किस्म की समरी कहो या एक किस्म का आप कह सकते हो ना वन स्टेटमेंट में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कहो, तो ये है।
Yes, now anybody if wanna ask something, then we have to proceed ahead. Yes, Ghaffar Khan, Waqar, Ashtana, Shahryar. सर सर Yes, ये सोलो ग्रोथ मॉडल डिपेंड किस चीज पे करते हैं सर? मतलब वो कौन से दो वेरिएबल जब इंडोजीनियस एक्सोजीनियस को मिला के मतलब सोलो ग्रोथ मॉडल किस चीज पे डिपेंड ज्यादा करते हैं? सही। अब यहाँ पर ये है ना कि मतलब चूंकि मैंने कहा था कि मॉडल जो है वो एक रिलेशनशिप होती है कुछ स्पेसिफिक वेरिएबल्स का ना, जितने कम वेरिएबल जो है वो लिए जाए और इसके आपस में रिलेशनशिप जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाए, तो वो मॉडल जो है वो ज़्यादा या कंपैरेटिवली ज़्यादा कंसीवेबल और अंडरस्टैंडेबल हो सकता है। सही। तो यहाँ पर ये मेनली ये बता देते हैं कि लेबर जो है वो फैक्टर आउट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट और कैपिटल ये इंडोजीनसली जो है वो डिटरमिन हो जाते हैं। बाकी जितने भी वेरिएबल है, चाहे वो सेविंग्स हुआ जो आगे जाकर इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है वो इन्वेस्टमेंट को जो है वो आगे प्रोसीड कर देता है, या टेक्नोलॉजी हो गई, या सपोज कुछ और आप कह सकते हो बड़े बड़े जो एग्रीगेट वेरिएबल्स अगर सोलो ग्रोथ मॉडल में इसको अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं ना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुआ, बाकी जो चीज़ें हैं ना, तो वो एक्सोजीनसली जो है यहाँ पर एज्यूम किए जाते हैं। क्योंकि मॉडल जो है वो कुछ एजम्पशन पर बेस करता है, अगर उसमें से कोई भी एक एजम्पशन जो है मतलब वो इनवैलिडेट हो जाए, तो मॉडल की जो नेचर है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, उसका जो समरी है, उसकी जो ओवरऑल डायनामिक्स है वो चेंज हो जाती है। इस वक्त जो कुछ अल्फाज मैं कह रहा हूँ, वो जो एजम्पशंस आप लोगों को बताए थे बेस ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट दो स्टेटेड एजम्पशंस, आई एम एक्चुअली अटरिंग समथिंग। इज इट क्लियर नाउ? अब इसमें यस चेंजेस आ सकते हैं, सही है, बट वो चेंजेस जो है वो बेस करता है कि अगर एक या दो एजम्पशन जो है वो चेंज किए जाए। व्हाट एक्चुअली आई हैव सेड, what actually about the solo growth model I have said are based on the validations of all those assumptions which I have already stated to you people. उसमें से एक भी assumption जो है वो चेंज हो जाए तो ये स्टेटमेंट जो मेरा है वो कम्प्लीटली गलत हो जाता है, या गलत अगर ना हो तो वो चेंज हो जाते हैं, उसके इम्प्लीकेशन चेंज हो जाती है, उसके अल्फाज, उसकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाती है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर यस सही। सर मैंने assumptions नहीं सुने, नाउ सॉरी आई, सर। आपने assumption नहीं सुने? नो सो सर, वी मैं विल थोड़ी कम बिजी थी सर। एक्चुअली। सही, ओके। Yes, actually I wanted to include system idea. Yes, Ghaffar. Ghaffar, do you listen to me? यस सर। सही। तो यहाँ पर ये स्क्रीन आपने चेंज की? नो सर। सही। सर स्क्रीन तो नजर नहीं आ रहा है सर। सर आपने स्क्रीन शेयर की है सर? नहीं, अभी तक तो नहीं की है। चलो सही है सर। सर बोल रहे हैं, मतलब सर की आवाज मुझे नहीं आ रही। आवाज, ये आवाज का इशू है थोड़ी बहुत। Yes, I would like to share you something again. Yes, अभी नजर आ रही है कोई चीज आप लोगों को? नो सर यस सर। अभी नहीं आ लोड हो रही है रहा तो है। आप? हाँ, अभी आ गया। अभी आ गया। अच्छा। सर आ तो ये गई, सोलो, नजर आ रही। सही, सोलो ग्रोथ। अभी स्क्रीन शेयर हुआ आप लोगों के साथ? जी सर। जी सर अभी हुआ। यस। यस सर। नाउ आई हैव टू प्रोसीड दिस शेयर। यस, ठीक है। सोलो ग्रोथ मॉडल।
अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, द स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल एंड हाउ सेविंग अफेक्ट्स आउटपुट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, which I have already told to you people. Now I would come to the second slide. What are models background? Previous models such as the closed economy and Swan open economy models provide a static view of the economy at a given point in time. The solo growth model allows us a dynamic view of how saving affects the economy over time. Did you get this point? ये पिछले क्लास में लोगों ने डिस्क्राइब किया था कि अगर क्लोज इकोनॉमी को या हम लोग जो है वो स्मॉल ओपन इकोनॉमी को डिस्क्राइब करते हैं तो उस दौरान जो है वो एक स्टैटिक पिक्चर हमें दे देता है. वी डू नॉट नो इफ दिस जो स्मॉल इकोनॉमी में या क्लोज्ड इकोनॉमी में हमें ये नहीं पता चल रहा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. एट अ पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि जिसमें ड्यूरेशन और लॉन्ग टर्म जो है वो इंक्लूड ना हो. हमें नहीं पता चल रहा कि इकोनॉमिक वेरिएबल की जो आपस में रिलेशनशिप उसमें ग्रोथ किस नेचर का है. हाउएवर सोलो ग्रोथ मॉडल जो है वो एक डायनेमिक व्यू दे देता है ओवरऑल इकोनॉमी का कि सेविंग्स जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम या ओवर टाइम इकोनॉमी में किस तरह अफेक्ट्स लेके आते हैं. इज इट क्लियर? यस. यस. अगर किसी को इस मुतालिक जो है वो देन वी हैव टू कम टू अनदर स्लाइड. सर ये स्लाइड नंबर 2 में सर ये कंटिन्यूअसली चेंजेस आते हैं सर, ये इसके जो फैक्टर्स में. जी हाँ बिल्कुल, कंटिन्यूअसली चेंज जो है वो आ रहा है क्योंकि ओवर द पेस ये डायनामिक है. बाय डायनामिक वी मीन व्हेन देयर इज अकरेंस ऑफ कंटिन्यूअस चेंज, नॉन टर्मिनेटिंग चेंज, जो टर्मिनेट भी ना हो रहा हो. ठीक है. अब ये डिपेंड करता है कि चेंजेस जो है वो स्लो है या ज़्यादा है. बाय डायनामिक वी मीन समथिंग विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. इज इट क्लियर नाउ? यस. सो I would come to the next slide. सही. अब नेक्स्ट स्लाइड जो है वो क्या बता देता है, नाउ द बिल्डिंग ऑफ द मॉडल. अब मॉडल को बिल्ड करने के लिए जिस तरह बताया गया था कुछ एजम्पशंस चाहिए. अब जो एजम्पशंस है वो चूंकि मैंने स्टेट किए थे, आप लोग उसके साथ डिस्क्राइब किए थे, उन्हीं डिस्क्रिप्टिव चीज़ों को अगर मैथमेटिक्स लैंग्वेज के थ्रू या मैथमेटिकली सिंबलाइज किए जाते हैं तो मॉडल जो है वो बन जाती है. ठीक है. अब यहाँ पर ये है गुड्स मार्केट सप्लाई. एक तो ये है कि गुड्स मार्केट सप्लाई जो इसका एक बिल्डिंग ब्लॉक है वो बेसिकली ये है. बाय गुड्स मार्केट सप्लाई इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक प्रोडक्शन फंक्शन लेते हैं और एज्यूम करते हैं कि वो प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल लेके आता है. ठीक है. ये दो उसके एजम्पशंस थे. अब इन दो एजम्पशन को मैथमेटिकली जो है वो यहाँ पर शो किया गया. y is a function of capital and labor. Do people नजर आ रही है आप लोगों को स्लाइड में? y. जी सर. y is a function of capital and labor. अब ये एक गुड्स मार्केट सप्लाई है. ठीक है. यानी इकोनॉमी y जो है वो क्या शो हो रहा है, दिस रिप्रेजेंट द ओवरऑल जीडीपी या ओवरऑल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या ओवरऑल आउटपुट जिसे हम लोग कहते हैं. ठीक है. जो ओवरऑल आउटपुट है वो y है, ये फंक्शन है कैपिटल और लेबर का. ठीक है. अब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या है कि अगर लेबर और कैपिटल जी यूनिट से बढ़ रहे हैं, यानी z एक यूनिट है, वो अगर कैपिटल लेबर बढ़ रहे हैं तो आउटपुट भी उतने ही यूनिट से बढ़ रहा है. तो अगर तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है. अगर एक यूनिट इनपुट्स में इजाफा हो जाए या इंक्रीज हो जाए, उतने ही यूनिट अगर आउटपुट में इंक्रीज होता है, इट इज एक्चुअली द फिनोमिनन ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. सही. तो ये शो हो रही है. ठीक है. इज इट क्लियर? अब अगर जी को हम जो है जी को अगर पर वर्कर यानी प्रोडक्शन पर वर्कर से रिप्रेजेंट कर दें. पर वर्कर का मतलब क्या है, यानी दूसरी मतलब ये कि जो y है दैट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर, अगर इसको लेबर से ओवरऑल लेबर से जो है वो डिवाइड किया जाए, क्या किया जाए, डिवाइड. सही. इफ वी डिवाइड इट दिस आउटपुट, अब अगर मैं डिवाइड जो है वो अगर कर लूँ तो वो ये कुछ इस तरह बनती है ना. सपोज y को जो है वो डिवाइडेड बाय l कर दो इज इक्वल टू फंक्शन अगेन k को डिवाइडेड बाय l कर दो कॉमा l को डिवाइडेड बाय l कर दो कॉमा. तो ये जो l ओवर l है ये कट जाती है आपस में. ठीक है. l डिवाइडेड तो वो ये 1 जाता है, 1 यहाँ पर नीचे ये आ गया. ठीक है.
सही, दिस वन जी सर। जो मैंने रेड कर लिया, ठीक है। अब जो के ओवर एल है वो यहाँ पर रह गया, के ओवर एल जो यहाँ पर मैंने रेड जो है वो कर दिया, ठीक है। वाई ओवर एल ये रहा, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? जी सी, तो ये रेड के साथ जो है वो मैंने मेंशन किए जो पहले मतलब पर्पल कलर में थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मेंशन किया गया है सेटिंग z को जो है वो बेसिक रिप्रेजेंट किया कि अगर z जो है 1 ओवर l कर दे तो ये दोनों जो है वो एक जैसे बन जाते हैं। नाउ पीपल वुड सी कि यहाँ पर जो मैंने एक फंक्शन जो है वो अभी मैं रेट कर रहा हूँ, अभी जो यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, और यहाँ पर जो फंक्शन है यहाँ पर ये वाली, ठीक है, ये दोनों अभी एक जैसे बन गए। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है। अब y ओवर l को जो है वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है नीचे पे, बिल्कुल लास्ट में इसी स्लाइड में। y ओवर l इज चेंज्ड बाय और रिप्लेस्ड बाय स्मॉल y, कैपिटल F इज एक्चुअली changed by small f, and k over l is actually here changed by small k, ठीक है, small k। अब वन जो है वो चूंकि ये एक जेनेरिक फॉर्म है, क्या कहते हैं इसका, मैथमेटिक्स में इसको जो है वो जेनेरिक फॉर्म है फंक्शन का, उसमें जब सिंबल्स आ जाते हैं 1 यूनिट अगर वो स्किप कर दे तो इट वोंट अफेक्ट द ओवरऑल फंक्शनल फॉर्म ऑफ दिस वैल्यू। इज इट क्लियर नाउ? यस। सही। तो मैं 1 मिनट ले लेता हूँ ब्रेक। तो एक वो मेरा बेटा शोर कर रहा है, उसको मैं ठिकाने लगा दो 1 मिनट के लिए, ठीक है। सॉरी टू जस्ट यू नो दैट गेट अ ब्रेक फॉर अ व्हाइल। Yes, excuse me. Assalamu alaikum. Yes, class. Sorry for disturbing actually. अब ज़ाहिर है घर में थोड़ा सा ये इश्यूज तो है, वी हैव टू फेस ऑल दीज इश्यूज, आप लोगों ने भी फेस करने हैं, ठीक है। तो चूंकि ये न्यू वेरिएंट से क्लासेस का, ऑनलाइन क्लासेस का घर से जो है मतलब वो दरअसल मैनेज किए जा रहे हैं, यट वी हैव टू विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी तो नहीं हो सकेगा ये सारी वेरिएशंस आ जाती, क्योंकि हम लोग अभी वेरिएशन के मुतालिक पढ़ रहे हैं, ग्रोथ के मुतालिक पढ़ रहे हैं, चेंजेस के मुतालिक पढ़ रहे हैं। तो चूंकि क्लासेस जो है यूनिवर्सिटीज़ में वो कंट्रोल होती है, वी डू नॉट एक्चुअली फेस सच काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस। हाउएवर वर्किंग फ्रॉम होम आर नॉट एक्चुअली यू नो दैट फ्री ऑफ ऑल दीज इश्यूज जो हमारे फैमिलियल या वो इश्यूज होती है, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? जी सर। Yes. Now I would come to third, you know that slide. सर ये जो आखिरी पॉइंट था थर्ड स्लाइड, y इज इक्वल टू f फंक्शन ऑफ कैपिटल। सर यहाँ पे आपने y अपॉन l को स्मॉल y से रिप्रेजेंट किया, जबकि k अपॉन l को स्मॉल k से और Yes. 1 के साथ। सर ये आपको समझ नहीं है मुझे तो। नहीं ये चीज सर ये नहीं समझ क्योंकि आई, मतलब अब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 1 ना, जो है सर वो 1 कहाँ है, ये सब एक ही k से रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये 1 जो है वो l डिवाइडेड बाय l से बना, ठीक है। सर मैं ऊपर कह रहा नहीं हूँ ये कि जो k अपॉन l इंटू 1,
सर ये दोनों को केस स्मॉल केस रिप्रेजेंट किया यस सर। इसको दोनों को जो स्मॉल केस, चूंकि जनरल फॉर्म होती है फंक्शंस की ना, एक होता है स्पेसिफिक फॉर्म, एक जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म में अगर आपके पास डिजिट्स आ जाए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये मैथमेटिकल एक कन्वेंशन है, ये स्किप किया जा सकता है। ठीक, एक मैथमेटिक्स का एक रूल है, एक मैथमेटिक्स का एक फार्मूला है, ये मैथमेटिक्स का एक प्रैक्टिस है, कॉमन प्रैक्टिस। इज इट क्लियर? सही है। अब जिस तरह जो है वो सपोज अगर मैं यहाँ पर एक चीज लिख लेता हूँ मैथमेटिक्स में ना, अब अगर मैं 10 लिखूं यहाँ पर, फिर मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये 10 है या नहीं? देख रहे हो आपने अभी जो 10 मैंने लिखा। अब असल में मैथमेटिक्स में जो 10 है कुछ इस तरह नहीं है, दिस इज एक्चुअली 10 डिवाइडेड बाय 1। सही। इज इट? लेकिन हम लोग जो है मैथमेटिक्स में ये जो 1 है और ये जो आप कह सकते हो मतलब ये जो बार की निशान है ना, ये हम लोग जो है वो अंडरस्टूड ले लेते हैं, ये स्किप करते हैं, वी डू नॉट यूज इट बिकॉज मैथमेटिक्स इज द मोस्ट एग्जैक्ट लैंग्वेज। इसमें जो है वो सिर्फ सिंबल से काम लिया जाता है। मैथमेटिक्स किसी तरह चीज़ नहीं कि मतलब ये एक किस्म की ब्लाइंड एक लैंग्वेज है या सिर्फ और सिर्फ इसकी कोई मीनिंग नहीं है ना। It is a complete science, it is a complete language, it is a complete sort of understanding या way of communication. Is it clear? ओके सर। सही। तो that's why तो y over l को जो है वो small y से रिप्रेजेंट करें, चूंकि मैंने दोबारा फिर कह रहा, we are here using mathematics and by using mathematics, मैथमेटिक्स की ये कन्वेंशन है, ये रिवायत है ना, वो ये बताती है कि आपने कम से कम सिंबल यूज करने हैं, आसान से आसान सिंबल यूज करने हैं, चीज को सादा से सादा बनाने की कोशिश करनी और एग्जैक्ट से एग्जैक्ट की तरफ जो है वो लेके जानी। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देखो ना, ये जो ऊपर लिखा हुआ है y एक है, फिर बार है, फिर l है, फिर इक्वल निशान है, फिर कैपिटल f है, फिर आपके ब्रैकेट निशान है, फिर k है, फिर जो है वो बार है, फिर k है, फिर कॉमा है, फिर 1 है, फिर ब्रैकेट क्लोज है ना। अब कितनी ज्यादा चीजें आ गई ना। मैथ ये बता देती है कि भाई आप नीचे जो है वो y और l को स्मॉल y से रिप्रेजेंट कर दो, इक्वल निशान तो उसी तरह है, f को जो है कैपिटल f को जो स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर दो, k और l और 1 जो है और ये स्मॉल। अब देखो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हुआ या नहीं, थोड़ा सा आसान हुआ या नहीं। जितना आसान हो जाते हैं सिंबल, जितने कम हो उसमें गलती के चांसेस कम रहते हैं, टाइम कम कंज्यूम होता है, स्पेस जो है वो कम लिया जाता है, और यही मैथमेटिक्स का लैंग्वेज की बेसिक कन्वेंशंस। इज इट क्लियर? जी बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें दोबारा जो है वो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड ये है बिल्डिंग द मॉडल्स, गुड्स मार्केट सप्लाई। ठीक है। अब यहाँ पर एक तरफ y है, दूसरी तरफ k है। अब स्मॉल y जो है वो आउटपुट पर वर्क करे, यू पीपल शुड कीप दिस इन माइंड। what does y represent? Small y? आउटपुट पर वर्कर। Yes, output for. And what does k represent? कैपिटल आउटपुट। Capital per worker. कैपिटल Because yes, since here this y is actually small y is capital Y divided by L, so this capital Y divided by L is output per worker. Is it clear? Yes sir. And this k divided by L is capital per worker. So capital per worker is replaced by small y, and output per worker is replaced by small y. So now here a graph of these two, आउटपुट पर वर्कर में भी चेंजेस आ रही है, कैपिटल पर वर्कर में भी चेंजेस आ रही है। तो ये जो एक फंक्शन है पर्पल कलर का, ठीक है, जो मतलब इंक्रीज हो रहा है, फिर जो है मतलब ये टिल्ट है टुवर्ड के एक्सिस, के की तरफ, या हॉरिजॉन्टली जो है ये टिल्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? सही। तो ये जो है अब ये के की तरफ अगर कोई कर्व जो है वो टिल्ट हो जाए, इसका मतलब क्या है? Could anybody tell me? सर स्लोप कम हो रहा है ना। स्लोप कम हो रहा है हो रहा सर है। इसका जो स्लोप सर क्या हो रहा है? चेंजेस के में कम आ रहा है बिल्कुल। सर, यानी मतलब ये चेंजेस कम आ रहे हैं ना। यस, यानी ईच जो सक्सेसिव यूनिट है ना, या एडिशनल या मार्जिनल यूनिट है के का, वो विद ईच मार्जिनल यूनिट जैसी मतलब वो सक्सेसिव हो रही है, यानी आगे बढ़ रही है ना, तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिमिनिश हो रही है। इज इट क्लियर नाउ? यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी वाला जो कंसेप्ट है ना, वो यहाँ पे इंक्लूड वो शो हो रहा है।
ठीक है। अगर ये इस वजह से ये y की तरफ टिल्ट है, अगर ये एक सॉरी k की तरफ यानी हॉरिजॉन्टली ये टिल्ट है ना, इस तरफ इंक्लाइंड, अगर इसका जो है मतलब टिल्ट जो था y की तरफ होता, फिर यानी ये जो सर तो आउटपुट डिमिनिश होता था सर कैपिटल की कैपिटल के मुकाबले में आउटपुट डिमिनिश होता है, यानी कैपिटल की जो ईच सक्सेसिव यूनिट, यानी चूंकि कैपिटल यहाँ पर इनपुट है और आउटपुट जो है y है, ठीक है, सही है। जी तो फिर इसके बाद जो कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी थी वो फिर इंक्रीजिंग होती डिमिनिशिंग के बजाय, ठीक है, ये था सही। तो अब यहाँ पर द स्लोप ऑफ द फंक्शन इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल पर वर्कर। अब यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द कैपिटल पर वर्कर किस तरह रिप्रेजेंट किया है, एम पी के इज इक्वल टू, दो फंक्शन लिए गए, ठीक है, मैं रेड कर रहा हूं इस चीज को, सही। अब ये रेड हो गया, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल यानी मार्जिनल प्रोडक्ट पर कैपिटल, यस जी सर। नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर, जी सर। ये बेसिकली जो मार्जिनल प्रोडक्ट है कैपिटल पर वर्कर का, ये क्या है? अब ये देखो यहाँ पर के में अगर एक यूनिट चेंजेस आ जाए, क्या चीज के में, यस, अब ग्रीन कलर में जो है वो एक चीज शो हो रही है, डुपल नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। यानी एक यूनिट अगर के में चेंजेस आ जाए तो पुरानी के मुकाबले में इन दो का जो डिफरेंस लिया जाए ना, तो वो अब एफ यानी ये जो चीज है ना बेसिकली ये वाली, अगर मैं इसको कॉपी कर दूं, ठीक है, और यहाँ पर नीचे जो है वो इसको पेस्ट कर दूं, तो दिस इज एक्चुअली वाई, यानी ये चीज है। डिड यू गेट इट? यस जी सही है। तो ये स्मॉल वाई, सॉरी ये मैंने वो लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली स्मॉल वाई नॉट कैपिटल वाई, ये चीज सही स्मॉल वाई है ये, ठीक। अब ये चीज क्या हुआ, यानी ये वाई हुआ, व्हेन इट इज वाई, जब एफ के वाई है ना, तो एफ के प्लस वन का मतलब क्या है, यानी वाई में के की वन यूनिट चेंजेस के साथ वाई में कितने चेंजेस आ गए, सही। यानी अगर मैं इसको एफ वाई वन कहूं, क्या कहूं, वाई वन, तो हमारे पास ये जो फंक्शन है ना, ये फिर y2 होगी, क्या होगा, ये फिर y2 होगा, ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। सही है। तो दिस इज एक्चुअली y2, इज इट क्लियर नाउ? अब द Yes, sir. डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2 ड्यू टू वन यूनिट चेंजेस इन k, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल पर वर्कर। डिड यू गेट इट? अब अगर कोई रिपीट कर सके, एनीबॉडी, जस्ट फॉर क्लैरिटी। Yes, if anybody could make it Sir, further. मैं बताऊं सर? Yes. सर ये जो फोर्थ स्लाइड है सर, इसमें ये बता रहे कि जो स्लोप है प्रोडक्टिविटी का, मतलब प्रोडक्शन में कितना चेंजेस आते हैं, मतलब उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ, अगर कैपिटल की वजह से आ रहा था तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल होगा, लेकिन यहाँ पे इस जो ग्राफ से ये शो रहा है कि कैपिटल की वजह से प्रोडक्शन में चेंजेस आ रहा है, इस वजह से हम कहते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, और यानी चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन के, यानी वाई में इनका जो रेशियो है, इससे प्रोडक्टिविटी पे क्या असर होगा। इसमें से जाहिर हुआ है अगर कैपिटल में के प्लस वन का ये मतलब है, अगर एक कैपिटल में चेंज है तो आउटपुट पे कितना असर होगा, यानी कैपिटल पहले पुराना कैपिटल के था, उसमें जब एक यूनिट ऑफ कैपिटल और हेड हुआ तो उसका प्रोडक्टिविटी में चेंजेस आया, जिसकी वजह से ये जो लाइन है ये डिमिनिश हो रहा है, y इज इक्वल टू f इनटू k, एक्स एक्सिस की तरफ टिल्ट हो रही है, इसका मतलब ये चेंजेस की वजह से ये प्रोडक्टिविटी डिमिनिश हो रहा है कैपिटल के चेंजेस की वजह से। और दूसरी ये है कि y1 और y2 इनका डिफरेंस फिर ये शो करते हैं सर, y1 और y2 का डिफरेंस
कि आपका जो कैपिटल पर वर्कर है सर, यहाँ पे सर ये आखिरी जो डिफरेंस है इसमें मुझे थोड़ा इशू हो रहा है अच्छा, कि क्या तो आई शो विल यस एनीबॉडी एल्स हु कुड रिस्पॉन्ड? यस वकार, मोहम्मद अली, जरमीना, सर मैंने बताया वही से आखिरी यस पॉइंट अब्दुल्ला, पर yes I will explain if anybody could aid in it. Yes Abdullah, anybody else? Shahryar, सर के yes. प्लस वन जो शो कर रहा है ये 1 यूनिट ऑफ कैपिटल में सर जो चेंजेस प्रोडक्शन में आती है सर इसी चीज को शो करती है। यानी जब आपकी कैपिटल 1 यूनिट चेंज होती है तो इसी 1 यूनिट की चेंज की वजह से आपकी प्रोडक्शन में कितनी चेंज होती है सर ये शो करता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। यस गफार, डिड यू गेट इट? यानी Yes, कैपिटल sir. में अगर 1 यूनिट चेंजेस आ जाए तो आउटपुट में कितनी यूनिट चेंजेस आ जाती है। तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट है कैपिटल पर वर्कर का। यहाँ पर दोबारा मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि नाउ द टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्मॉल के या लोअर केस के एंड लोअर केस वाई, दीज टू रिप्रेजेंट्स, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं capital per worker and output per worker. Now we could not use just the terminology of changes in capital into changes in output. Rather, we should say that changes in capital per worker brings changes into the output per worker, because both now small k and small y, जो small या lower case है k और y, ये per worker जो है terminologies है capital की और output की. Now I have to proceed to the next slide. Yes. Next to सर it वो is डिफरेंस डिफरेंस नहीं समझ आई? डिफरेंस का मतलब ये है ना। आगे यस ओके सही। नाउ नाउ वी बिगिन, अब यहाँ पर जो है वो वी बिगिन विद पर वर्कर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। सही, गुड्स मार्केट। अब पहले था सप्लाई थी, एक्चुअली वी एक्चुअली टॉक अबाउट द सप्लाई साइड। नाउ वी हैव टू अकोमोडेट द डिमांड साइड। इज इट क्लियर नाउ? चूंकि एक कंप्लीट मॉडल के दो आप कह सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक, एक सप्लाई साइड और एक जो है वो डिमांड साइड का। इज इट क्लियर? Yes, जी sir. सर। सही। तो आपने वही मॉडल जो आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो मार्केट का, ठीक है, या ओवरऑल जो फ्लो है गुड एंड सर्विस, एक तरह से प्रोड्यूसर दूसरी तरफ से कंज्यूमर। प्रोड्यूसर जो है वो चीज़ें प्रोड्यूस करके देते हैं, वो प्रोडक्शन फंक्शन लेके चलता है, जब कंज्यूमर जो है वो चीज़ें कंज्यूम लेकर चलती है, वो जो कंजम्पशन वाला आप कह सकते हो, जो एग्रीगेट डिमांड वाला जो मॉडल है वो लेके चलता है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। वो एग्रीगेट सप्लाई था, now we have to come to the aggregate demand aspect of this model. ठीक है, तो ये goods market जो demand begin with the per worker consumption. Now actually चूंकि वर्कर जो है वो हम लोगों ने वहां पर वर्कर टर्मिनोलॉजी यूज किया था, we follow the same terminology here, per worker capital, per worker output. Now consumption के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से we again follow the per worker consumption and per worker investment terminology here. अब गवर्नमेंट टैक्सेस और नेट एक्सपोर्ट जो है वो इंक्लूड नहीं किए गए इस मॉडल में फिलहाल। ठीक है, इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, बट फॉर मेकिंग इट मोर सिंपल एंड मोर कम्प्रिहेंसिबल या अंडरस्टैंडेबल या आसान बनाने के लिए ना वी एक्चुअली स्किप, ये भी एजम्पशंस में से आ जाती है। ठीक है, दिस गिव्स अस द फॉलोइंग पर वर्कर नेशनल इनकम कंजम्पशन अकाउंटिंग आइडेंटिटी। आप लोगों को पता है ना दो चीज़ें, केन्स जो है वो बता दे कि आउटपुट जो है वो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इसके साथ जो है वो नेट एक्सपोर्ट, ये दो इंक्लूड है या नहीं? जी सर। सही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है और नेट एक्सपोर्ट जो है वो स्किप किए गए हैं। क्या किए गए? दे आर स्किप्ड इन दिस मॉडल। ठीक है, इज इट क्लियर? जी सर। अब गिवन ए सेविंग रेट एंड ए कंजम्पशन रेट। अब सेविंग रेट किस चीज से रिप्रेजेंट होता है? स्मॉल एस से। ठीक है, और कंजम्पशन रेट जो है वो किस चीज से जो है वो रिप्रेजेंट होती है? 1 माइनस एस से। ये पता है ना? यस सर। अब इस टर्मिनोलॉजी को अगर मैं लेके आऊँ ना, ये जो टर्मिनोलॉजी है, सॉरी, अब अगर इस टर्मिनोलॉजी के मैं लेके आऊँ ना तो
सही, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना। अब अगर मैं सी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता हूँ, सी इज इक्वल टू क्या बन जाती है ये? सी नॉट। यस, चूंकि ओवरऑल वाई जो है ना, वाई इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन प्लस सेविंग ना, इसी तरह है ना। सी के जगह इसी 1 माइनस एस यानी कंजप्शन रेट लगाएं। सही, तो हमारे पास ये क्या फिर बन जाती है अगर सी हम लोग जो है वो कहें, दिस इंप्लाइज दैट सी जो है वो क्या रह जाता है, सी इज इक्वल टू वाई माइनस एस, इसी तरह हुआ ना, जी सर। जी क्योंकि ये आइडेंटिटी है। सही, अब अगर एक और आइडेंटिटी जो है वो हमें पता है ना, वो आइडेंटिटी क्या है कि अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे हो, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, एज्यूम किया था, व्हेन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, तो सी इज इक्वल टू आई मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो सी की जगह जो है वो आई यूज किया गया है, तो दैट्स व्हाई वी गेट दिस आइडेंटिटी, सी इज इक्वल टू 1 माइनस एस वाई। इज इट क्लियर? जी तो ये जो आइडेंटिटी है वो बेसिकली क्या है, दिस इज एक्चुअली स्मॉल y माइनस s स्मॉल y, दिस इज दिस आइडेंटिटी। ये जो अभी मैंने जो है वो लिखा, समझ। y से अगर एस वाई जो है जो सेविंग ठीक है रेट है, वो अगर ओवरऑल y से जो है मतलब हम लोग जो है वो एस वाई जो है वो माइनस कर दे, तो हमारे पास क्या रह जाती है, c जो है वो रह जाता है। तो अब यहाँ पर जो y को कॉमन लिया है, तो हमारे पास जो है वो 1 माइनस एस वाई, ये जो है वो ये आ जाती है। अब अगर हम लोग इसको रीअरेंज करें, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है कि अगर दिस इज रीअरेंजमेंट प्लस 1, क्योंकि ये सी है, दिस इज एक्चुअली सी हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास क्या है y माइनस एस y माइनस एस वाई। सही, तो ओवरऑल y जो है वो किस तरह रहेगी, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, इसी तरह है नहीं या नहीं, ये y है हमारे पास। जी सर वो शिफ्ट हुआ। सही है, तो अब c की जगह, दिस इज c, यानी जो c है ना, इसकी जगह जो है वो ये चीज जो है वो लिखा है, ये वाली दिस इज c, जो ग्रीन यहाँ मैंने कॉपी किया और यहाँ पर c की जगह जो है वो पुट किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन है जो नीचे लिखा हुआ है y रीअरेंजमेंट के साथ। इज इट क्लियर? तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एस वाई प्लस आई जो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, यस क्लियर हो रहा है या नहीं? अगर मैं इसको अभी सिंप्लीफाई कर दूं, दिस इज y इज इक्वल टू, ये स्मॉल y है, ये बार बार जो है वो कैपिटल Y आ रही है, वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस y, ये y हुआ माइनस एस वाई माइनस एस वाई हुआ प्लस आई, ये चीज रहा। अब दिस y, ये y इस y के साथ कैंसल, ठीक है, ये दो y, ठीक है, जो यहाँ पर मैं ग्रीन कर रहा हूँ ये दो आपस में कैंसल हो गए, तो हमारे पास ये जो, या जब ये दो जो ग्रीन कलर के ये जब कैंसिल हो जाए हमारे पास, तो यहाँ पर इस तरफ जो इक्वलिटी है, यानी ये इस तरह बन जाती है, 0 इज इक्वल टू माइनस एस वाई प्लस आई। अब माइनस एस वाई जो है वो आई एक तरफ रहने देते, माइनस एस वाई जो है हमारे पास ये इक्वेशन आगे जो है वो आ जाती है। ठीक है, इज इट क्लियर? सर ये एस वाई कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे सर इसको, एस वाई
स्मॉल किस एस चीज और को? वाई, स्मॉल स्मॉल ये एस कलेक्टिवली दोनों एक साथ क्या कहेंगे सर? दोनों जो है वो बेसिकली एक साथ जो है, ये आप कह सकते हो जो हमारे पास सेविंग रेट है ना, सही है, तो उसकी आउटपुट पर वर्कर के साथ प्रोडक्टिविटी है, सही। सेविंग रेट का आउटपुट पर वर्कर के साथ, आउटपुट वो स्मॉल वाई आउटपुट पर, इन दोनों का ये प्रोडक्टिविटी है, ये कंबाइंड आप कह सकते हो, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, जिसे हम लोग सर आप सेविंग से जो है वो जानते हैं। यानी सिंपली जो है वो आप जनरली क्या कह सकते हो, सेविंग पर वर्कर कह सकते हो दूसरे लफ्जों में, सेविंग पर वर्कर, सर आपने सही। ऊपर सेविंग रेट का बताया, तो सर सेविंग रेट का आपने ऊपर बताया बिल्कुल वो स्मॉल एस से रिप्रेजेंट होता है, और कंजप्शन रेट जो है 1 - एस से, लेकिन यहाँ पे यस, आपने वापस सेविंग रेट एस वाई से किया सर। नहीं अब यहाँ मैंने ये नहीं कहा नाउ दिस से सिर्फ एस जो है दैट इज ओनली सेविंग रेट, जी सर, लेकिन एस जब वाई के साथ आ जाए तो दिस इज सेविंग रेट पर वर्कर, समझ देयर गए इज सर। अ डिफरेंस। One is actually per worker terminology, one is without per worker absolute terminology. सही, Is it clear now? तो ये basically जी saving per worker है. Small I is saving per worker, which is equal to S star Y, that is saving per worker. Is it clear now? यस Saving per worker. Now we have come to the steady state equilibrium. Now steady एक्सक्यूज मी state सर, come. Yes. सर असल का मैसेज ये बोल रहा है कि मैं क्लास मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सका क्योंकि मेरा थोड़ा काम है, और तो बाहर No गया हुआ है worries, no सीआर worries. सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे पता है वी हैव टू अकोमोडेट ऑल दीज इश्यूज बिकॉज वी आवर सेल्फ फेस ऑल दीज इश्यूज, कनेक्टिविटी का हो और इश्यूज हो ना, वी एक्चुअली अंडरस्टैंड। ये फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस है ब्यूटम्स का, एंड वी हैव टू बी अ बिट यू नो दैट फ्लेक्सिबल इन ऑल दीज केसेस, क्योंकि अब मेन मकसद जो है वो स्टूडेंट को अकोमोडेट करना है, ठीक है। मकसद बेसिकली इन सारे एक्टिविटीज़ का जो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट है या जो हमारे आप कह सकते हो चेयरमैन साहब है, जो दिन रात जो है वो लगा हुआ है, काम कर रहा है, उसका मकसद यही है कि स्टूडेंट अफेक्ट ना हो। और हमें बार बार जो है ये मैसेज डिसेमिनेट किया डीन की तरफ से, चेयरपर्सन की तरफ से, यूनिवर्सिटी हायर मैनेजमेंट की तरफ से, कि आप लोग अपनी तय जिस हद तक स्टूडेंट की हेल्प आउट कर सकते हो तो यूनिवर्सिटी ठीक ठाक इंकरेज करती है। तो हम जो है यूनिवर्सिटी का जो ओवरऑल मैसेज है वो फॉलो करते हुए, बिकॉज वी आर द एम्प्लॉयज ऑफ द स्टूडेंट साइड, वी आर बाउंड टू एक्चुअली फॉलो आर दोज इंस्ट्रक्शंस, सही है। तो वो इशू नहीं है, जो भी पॉसिबल तरीक़ाकार होता है वी एक्चुअली अकोमोडेट ऑल दोज, जितने भी आप उनके कंसर्न है वो हम लोगों ने अकोमोडेट करना। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोंट वरी, टेल एनीबॉडी एंड कन्वे दिस मैसेज टू एनीबॉडी, डोंट वरी, आप लोगों को चीज़ें पहुंच जाएंगी, ठीक है। आप लोग भी एक दूसरे की जो है वो हेल्प आउट जो है वो करते रहो, बिकॉज दीज आर द डेज ऑफ पैंडेमिक, लॉकडाउन के इश्यूज है, एंड वी एक्चुअली नो ऑल दीज इश्यूज। यस, नाउ कम टू द स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। अब सोलो मॉडल जो है वो एक लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मॉडल जो है, मतलब व्हाट डज सोलो से, द सोलो मॉडल लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अकर्स एट अ पॉइंट where both output per worker and capital per worker are constant. These are the endogenous variables in the model as I have told you earlier. ठीक है, सोलो मॉडल the solo model long run equilibrium occurs. अब सोलो मॉडल लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहाँ अकर होता है, ठीक है। दिस इज यू नो द पॉइंट टू बी, this is the point to get, this is the point to understand, this is the point you know to be explored, to be explained. The solo long run equilibrium occurs. सोलो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कब अकर होता है? उस वक्त अकर होता है उस पॉइंट पर, यानी उस पॉइंट पर होता है कि आउटपुट पर वर्कर, कैपिटल पर वर्कर दोनों कांस्टेंट हो। इज इट क्लियर और आई शुड रिपीट इट अगेन? सही है। सही है। जो सोलो मॉडल लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम उस जगह या उस पॉइंट पर अकर होता है, या उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो ओवरऑल फ्लो है टाइम का, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अकर होता है जहां पर आउटपुट पर वर्कर, कैपिटल पर वर्कर कांस्टेंट रहे। These are endogenous variable, ये endogenous variable है। By endogenous variable we mean the system, जो सिस्टम में कुछ इस तरह की डायनामिक्स इवॉल्व हो जाती है कि ये जो दो वेरिएबल है ये खुद अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ जाते हैं
अगर इसमें किसी हद तक या इवन एक पॉइंट भी डिवर्जेंस जो है वो अकर हो जाए, एक पॉइंट भी डेविएशन जो है वो अपने इक्विलिब्रियम से जो है वो परे हट जाए, डिविएट हो जाए, उसमें जो है डिवर्जेंस आ जाए, तो जो डायनेमिक्स है मैक्रो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में वो कुछ इस तरह इवॉल्व हो जाता है कि इन दोनों वेरिएबल को अपने स्टेडी स्टेट लेवल पर या लॉन्ग रन जो इक्विलिब्रियम लेवल पर वापस लेके आते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर कैपिटल में चेंजेस आ जाए, वो अगर इक्विलिब्रियम या स्टेडी स्टेट लॉन्गर इक्विलिब्रियम या स्टेडी स्टेट से परे हटे हो यानी डिविएटेड हो, तो वो आउटपुट में इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कुछ उस तरह नेचुरल लेवल या स्टेडी स्टेट लेवल पर नहीं होगा, बल्कि दोबारा कैपिटल अगर ज़्यादा है तो कम होती जाएगी ड्यू टू हायर डिप्रिसिएशन, अगर कैपिटल कम है तो ड्यू टू हायर प्रोडक्टिविटी या हायर मार्जिन प्रोडक्टिविटी पर वर्कर वो दरअसल इंक्रीज हो जाती है, तो उसी मुताबिक आउटपुट पर वर्कर में चेंजेस लेके आती है। तो ये इंडोजिनस वेरिएबल है, जबकि एक्सोजिनस वेरिएबल यहाँ इस मॉडल 1 में जो सोलो ग्रोथ मॉडल 1 में वो सेविंग है, क्योंकि हमारे पास एक तरफ हम लोगों ने जो सप्लाई मार्केट जो है वो सामने रखा था, उसमें कैपिटल पर वर्कर थी और आउटपुट पर वर्कर था। जब लोग डिमांड की तरफ आए थे तो हमारे पास जो है वो दो चीज़ें रह गई है, ठीक, एक इन्वेस्टमेंट, एक सेविंग, एक आउटपुट। आप लोग जो है वो आप लोगों के पास दो एक किस्म के मॉडल आ गए। मैं दोबारा इन दो मॉडल को जो है वो सामने लेके आता हूँ। एक ये मॉडल है, मैं कॉपी करता हूँ इस चीज़ को, यहाँ स्टेडी स्टेट में जो है वो लेके आता हूँ, यहाँ मैंने पेस्ट किया। दूसरा जो है वो मॉडल जो है वो यहाँ पर ये है, मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको दोबारा यहाँ पर जो है वो लेके आता हूँ एंड के साथ। ये हो आउटपुट और सेविंग है और आउटपुट पर वर्कर है। इन दो में जो है वो यस, अब नाउ आई नीड एक्चुअली फीडबैक फ्रॉम यू पीपल। अब मुझे बताएं आप लोग, ठीक है, इस मॉडल में टोटल कितने वेरिएबल्स है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैंने अभी लिखे? 3 सर। 3। कौन कौन से? सर वैसे 5 है सर, इसमें 3 एक्सोजीनियस है और 2 इंडोजीनियस है। यस। अब अगर मैं ये कहूँ इन्वेस्टमेंट आई, ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट क्या चेंजेस इन कैपिटल नहीं है? चेंजेस इन कैपिटल पर वर्कर इन्वेस्टमेंट, जी सर। क्या डेफिनेशन लिया जाता है? मैक्रो चेंजिंग फ्रॉम अ कैपिटल पर, इज इट क्लियर? तो आई मे बी रिप्लेस्ड और आई शुड बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल। तो आई तो वही कैपिटल का एक वेरिएंट आ गया, एक शेप आ गया। ये भी वाई है, ये भी वाई है, तो ये के और आई जो है वो फॉर ए टाइम बीइंग आप साइनोनाइमस समझ लो, ठीक है, ठीक, एक दूसरे का आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव समझो। तो हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएबल्स आ गए। एक वेरिएबल कैपिटल है पर वर्कर, एक वेरिएबल जो है वो आउटपुट पर वर्कर है, और एक वेरिएबल सेविंग पर वर्कर है। इसी वजह से स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम की इस स्टेटमेंट में जो इस वक्त आप लोगों को स्लाइड में नजर आ रहा है, इसमें 3 वेरिएबल का जिक्र किया गया है, आउटपुट पर वर्कर का, कैपिटल पर वर्कर का और सेविंग का। आई जो है वो स्किप किया गया है। वाई? बिकॉज आई इज एक्चुअली नथिंग बट चेंजेस इन कैपिटल। इज इट क्लियर? सही। नाउ इसी वजह से लेबर आउटपुट पर वर्कर, कैपिटल पर वर्कर ये इंडोजिनस है, जबकि सेविंग जो है वो इस मॉडल में इस वक्त तक जो हम लोगों ने एजम्पशन लिए है, जो मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स सामने लेके आया बेसिस ऑन द एजम्पशंस, इस मुताबिक फिलहाल जो है वो ये 3 वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जब हम लोग जो है वो आ जाते हैं, यस, स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम बाय सब्स्टिट्यूटिंग। अगर हम लोग जो है वो एफ के फॉर वाई सब्स्टिट्यूट किया जाए इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट पर वर्कर फंक्शन, इस फंक्शन में, ठीक है, किस फंक्शन में? I इज इक्वल टू एस वाई। अब I इज इक्वल टू एस वाई की
जगह हम लोग जो है वो क्या कर ले, y की जगह जो है वो एफ ऑफ के सब्सटीट्यूट कर ले। अब मैं यहाँ पर जो यहाँ हम लोगों ने किए थे यहाँ मैं ला रहा हूँ, ठीक। इस फंक्शन में जो यहाँ पर ग्रीन है, अब इस फंक्शन में ये y है, दिस इज y। एफ ऑफ के को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर s के साथ जो s मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, सेविंग के साथ, यहाँ मैं रिप्लेस करता हूँ, तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाता है। I is a function of saving into f of k. Is it clear? तो ये हमारे पास ये बन गया जो ब्रैकेट में है। अब इसको पर्पल कलर के बजाय मैं इसको रेड कलर में चेंज कर रहा हूँ। Did you get it? जी सर। सही। अब जब हमारे पास ये चीज आ गया ना, तो हमारे पास ये जो I is a function of s into f of k ये फंक्शन हुआ। To augment the model we define depreciation। अब जब चूंकि इन्वेस्टमेंट जब भी आती है कैपिटल में जो है वो, जब भी आप लोग जो है वो देख रहे हो कैपिटल में जो है वो मतलब डिप्रेसिएशन विद पैसेज ऑफ टाइम होता है या नहीं? जी सर होता है। तो जो डिप्रेसिएशन रेट है वो सिग्मा से जो है वो शो किया जा रहा है, ठीक है, सिग्मा से। अगर कैपिटल के साथ जो है वो हम लोग जो डिप्रेसिएशन रेट है वो भी जो है वो ऑगमेंट करें ना, तो हम लोग देखते हैं कि इम्पैक्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट का और डिप्रेसिएशन का कैपिटल पर किस तरह जो है वो आ जाता है। क्योंकि कैपिटल जो है, कैपिटल इज प्रोन टू टू थिंग्स। अगर कैपिटल में चेंजेस आ जाती है, नाउ आई एम टॉकिंग एक्चुअली अबाउट द चेंजेस इन कैपिटल। अब कैपिटल पर वर्कर में अगर चेंजेस आ जाती है, तो कैपिटल पर वर्कर में चेंजेस जो है वो, जब इसमें चेंजेस आ जाती है तो ये दो किस्म की फिनोमिनन को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एक फिनोमिना जो है वो अगर कैपिटल पर वर्कर में चेंजेस आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट पर वर्कर आ रही है, ठीक है। दूसरा, जब कैपिटल पर वर्कर में चेंजेस आ जाती है तो इसका मतलब ये भी है कि कैपिटल जो है पर वर्कर डिप्रेशिएट भी हो रहा है, क्योंकि कैपिटल की जो नेचर है वो प्रोन टू डिप्रेसिएशन है। जब वो प्रोन टू डिप्रेसिएशन हुआ तो चेंजेस इन कैपिटल पर वर्कर के साथ दो टर्मिनोलॉजीज एसोसिएट हो जाती है। वन इज इन्वेस्टमेंट पर चेंजेस पर वर्कर, वन इज डिप्रेसिएशन पर वर्कर। तो अब इसी वजह से जब भी हम लोग जो है वो कैपिटल में पर वर्कर यानी कैपिटल बाय नाउ, यहाँ सिर्फ कैपिटल इस वजह से यूज कर रहा हूँ कि मेरा यहाँ कैपिटल से मुराद कैपिटल पर वर्कर है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो अब कैपिटल पर वर्कर में जब भी चेंजेस आ जाती है तो ये इन्वेस्टमेंट प्लस डिप्रेसिएशन जो कैपिटल में आ रही है, इन दो का जब डिफरेंसेस आ जाती है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कैपिटल पर वर्कर में चेंजेस है। इज इट क्लियर नाउ? यस क्लास? Yes, sir. Now, changes in capital per worker is actually constituted or produced are the outcome of two things. One is investment and second one is depreciation in capital per worker. अगर सपोज अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 यूनिट है और डिप्रेसिएशन 3 यूनिट है, कितने यूनिट? सपोज अगर इन्वेस्टमेंट 10 यूनिट है और डिप्रेसिएशन जो है वो 3 यूनिट है, तो हमारे पास जो है वो 7 आ जाती है। तो 7 जो है वो कैपिटल में, कैपिटल पर वर्कर में चेंजेस है। कितने यूनिट? 7 यूनिट। सही, स्क्रीन पर इस वक्त मैंने शो किया, ठीक है। अब इस इन्वेस्टमेंट की जगह जो आय है, यहाँ ये जो ऊपर वाला फंक्शन है वो मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ जी एस सर। इन एफ के, वो मैंने यहाँ Yes, पर ये सब्स्टिट्यूट किया और डिप्रेसिएशन जो है वो ये जो है वो लिख लिया, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने जो है Yes. ये दो चीजें जो है वो सामने लेके आए, ठीक है। तो इन दो चीजों के बेस पे यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड जो है वो मैं कॉन्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर स्टेडी स्टेट पर, ठीक है। अब हम लोगों ने कहा था कि स्टेडी स्टेट का मतलब क्या, यहाँ पर ये नहीं, ये जो पर्पल कलर का एक 45 डिग्री एक लाइन जो है वो बीच में, एक तरफ y और दूसरी तरफ k के बीच में एक पर्पल कलर का जो 45 डिग्री लाइन है, ये जो शो हो रहा है, ठीक है, ये डिप्रेसिएशन रेट है। क्या चीज है ये? डिप्रेसिएशन रेट। और हमारे पास जो असल फंक्शन था जो ग्रीन कलर से है ना आउटपुट का, वो ये है, दिस इज आवर आउटपुट। व्हाट इज इट? दिस इज आवर आउटपुट जो y था, ठीक है, ये मैंने लिख लिया y से। क्लियर हो रहा है?
इज इट क्लियर? यस सर। सही। ये आउटपुट में लेके आए, ये ओरिजिनल फंक्शन था जो हम लोगों ने पहले कहा। अब ये दोनों जो है वो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है इसका, जहां पर ग्रीन और पर्पल कलर क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है सर। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हो। दिस इज एक्चुअली स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कैपिटल एंड आउटपुट। अब इस स्टेडी स्टेट लेवल पर आप लोग जो है वो देख रहे हो ना ग्रीन कलर में ना, जब ये स्टेडी स्टेट लेवल जो है ये पॉइंट जो है, अगर मैं इसको वाई एक्सिस तक जो है मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दूं डॉट्स में नजर आ रही है? जी सर। यस सर। सही। जब डॉट्स में ये नजर आ रहा है, यहाँ पर आप लोग देखते हो कि दो चीजें जो है वो इक्वल हो जाती है। वो दो चीजें क्या है? एक तरफ इन्वेस्टमेंट ये चीज, और दूसरी तरफ डिप्रेसिएशन जो कैपिटल में आ रही है। ठीक है, यस। इज इट क्लियर? जी सर। यस सर। सही। तो ये चीज जो है यहाँ, सर ये पर यस, क्या चीज? सर ये पर वर्कर जो आपने कैपिटल पर वर्कर, सर ये आपने चेंज इन टू केस जाहिर किया सर? क्या चीज चेंजेस इन टू केस? मैं नहीं समझा आपके क्वेश्चन। वो डिप्रिसिएशन। कैपिटल पर वर्कर। यस, कैपिटल पर वर्कर तो उसी तरह है ना, ये वही ग्राफ है ना, यहाँ पर वही ग्राफ जो है वो शो हो रहा है। जो हॉरिजॉन्टली है ना के, ये कैपिटल पर वर्कर है। ठीक है, जबकि वर्टिकल जो एक्सिस है इसमें एक तरफ जो है मतलब जो आपके पास एक चीज है ना वो इन्वेस्टमेंट है, और दूसरी तरफ जो है वो डिप्रेसिएशन रेट है कैपिटल में। ठीक है, वर्टिकली जो है वो जो शो हो रहा है, जिससे हम लोग जो है मतलब आउटपुट भी है हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर ये चीज यहाँ हम लोग लेके आए थे, ये वाली जो फंक्शन है। इससे पहले ये फंक्शन था ये वाला, ये सर एक क्वेश्चन है स्लाइड नंबर 7 आप खोले सर। ये स्लाइड 7 ये है सर। यहाँ पे जो सेकंड लास्ट लाइन में सर चेंज इन टू के इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन चेंज रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, जो सर ये आपने कैपिटल पर वर्कर को सर चेंज इन टू के से जाहिर किया सर? नहीं, मतलब ये ओवरऑल जो कैपिटल पर वर्कर के साथ जो है वो डिप्रिसिएशन रेट मल्टीप्लाई किया। जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर टोटल कैपिटल 100 यूनिट्स है, कितने 100, अगर टोटल कैपिटल 100 यूनिट्स है और अगर इसमें 3% जो है वो डिप्रिसिएशन आ रही हो, कितने परसेंट? 3। तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाती है? सॉरी, 3% से मल्टीप्लाई कर दो, 100 को 3%। यस, ये 3 आ जाता है। क्या चीज आ जाता है? 3 आ जाती है ना, 3 आ जाते हैं सर। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट है ये वाली, ठीक है, आय, तो अब अगर मैं ये कहूँ कि अगर हमारे पास कैपिटल पर वर्कर 100 यूनिट है और डिप्रेसिएशन रेट 3% है, तो कैपिटल पर वर्कर को डिप्रेसिएशन रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 आ जाता है जो मैंने लिखा। अगर कैपिटल 100 यूनिट है, ठीक है, और उस 100 यूनिट जो है मतलब जो कैपिटल पर वर्कर अगर 100 यूनिट है और इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर यानी उसमें अगर 10% उस कैपिटल पर वर्कर में चेंजेस अगर 10% आ रही, ग्राफ जो चेंजेस आ रही है ना, तो वो 10% को जो है वो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो कि तो क्या आ जाती है? 10% को अगर 100 से मल्टीप्लाई तो 10 आ जाता है ना? जी सर, 10। तो इन्वेस्टमेंट 10 हुआ, तो इन्वेस्टमेंट इज 10, डिप्रेसिएशन ड्यू टू दैट आप कह सकते हो जो कैपिटल में आ रही वो 3 है, तो हमारे पास चेंज इन कैपिटल जो पर वर्कर है वो 7 यूनिट हुआ। ठीक है, तो ये जनरल मैथमेटिकल वो मैनिपुलेशन था, उसकी वो जरूरत नहीं थी। बहरहाल ठीक है, वो क्लियर हुआ, अच्छा हुआ ये क्लियर हुआ और स्टूडेंट को भी क्लियर हुआ, इट्स गुड, सही है। तो यहाँ पर स्टेडी स्टेट जो है वो बेसिकली जहाँ पर ये दो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो स्टेडी स्टेट आए। इस दो लाइन इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इन दो लाइन इंटरसेक्शन का मतलब ये कि जितना, इस दो लाइन का मतलब क्या है कि आउटपुट जो है, आउटपुट क्या चीज? आउटपुट दैट इज जस्ट एक जो वो एक आप कह सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट पर है। किस पॉइंट पर है? ब्रेक इवन पॉइंट पर। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये कि जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो ओवरऑल डिप्रेसिएशन के बराबर है। ठीक है, एक ये हुआ। दूसरा मतलब जो है वो बेसिकली क्या कह सकते हैं,
इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग जो है वो कैपिटल जो है वो ये ले लें, लो कैपिटल ले लें। कौन सी? लो कैपिटल। अब लो कैपिटल आप लोगों को नजर आ रही है या नहीं? बिल्कुल एक स्टार्टिंग पॉइंट में कैपिटल अगर हम लोग, अब स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर हम लोग कैपिटल ले लें, ये जो रेड के निशान है, रेड साइन ऊपर को जो है वो जा रहा है। अब ये क्या शो कर रहा है? अगर इस यानी अगर इकोनॉमी में कैपिटल इस वक्त इतना है, जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त, पाकिस्तान की इकोनॉमी में कैपिटल की डिप्रेसिएशन है। क्या चीज़ है? डिप्रेशन। यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी में कैपिटल कम है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरह इस वक्त की कैपिटल जो इक्विलिब्रियम लेवल से कम है ना, तो यहाँ पर आप लोग देखते हो कैपिटल कम है, तो रेड लाइन जब हम लोग इसको ऊपर जो है वो यानी जो पर्पल कलर की तक, पर्पल कलर को और ग्रीन कलर को अगर हम लोग ये लाइन एक्सटेंड कर दे, क्या कर दे, जिस तरह रेड हुआ है एक्सटेंड कर दे, तो आप लोग देखते हो ना कि पर्पल कलर जो है वो ज्यादा है इस वक्त, सॉरी ग्रीन कलर ज्यादा है इस वक्त किस चीज से? पर्पल से ना। यानी ये आप कह सकते हो ना, ये यहां तक है जो मैंने ड्रा किया, ठीक है, और दूसरा जो है वो पर्पल जो है वो यहां तक है कैपिटल। आप देखो यस, अभी समझ नजर आई या नहीं? येलो कलर जो अभी मैंने ड्रा किया, येलो कलर आप देखते हो कि इस लेवल पर कैपिटल इतना आउटपुट दे रहा है, और नीचे जो है ना, अगर मैं जो है वो डिप्रेसिएशन जो है वो अगर मैं यहाँ से ड्रा कर दूं यहाँ तक कम है सर, कम है। इज इट क्लियर? यानी जो डिप्रेसिएशन कम है और कैपिटल ज्यादा है, तो इतने यूनिट जितना इन दो का डिफरेंस है, ये डिफरेंस नजर आ रहा है या नहीं? अगर मैं यहाँ पर लिखूं ना, यहाँ पर इस जगह पे ना जो इस वक्त मैंने कर्सर रखी है, ये अगर 3 यूनिट है और ये जो है वो अगर मैं कहूँ ये 10 यूनिट है, ठीक है, कितने यूनिट? 10। तो डिफरेंस में कितना जो है वो डिफरेंस आ रहा है? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट जो है वो कैपिटल, 7 यूनिट कैपिटल किस तरफ? 7 यूनिट कैपिटल में इजाफा पर वर्कर होगा, ठीक है। जब कैपिटल 7 यूनिट पर वर्कर इजाफा हो जाए तो कैपिटल मजीद चेंज होगी। क्या होगी? कंट्री में मजीद कैपिटलाइजेशन होगी। जब मजीद कैपिटलाइजेशन होगी, सपोज अगर कैपिटल यहाँ पर आ जाए, कहाँ पे? यहाँ पर भी आप लोग देखते हो कि नेक्स्ट जो स्टेज है सक्सेसिव यूनिट कैपिटल पर वर्कर का, वो पर्पल कलर जो है वो कम है और ग्रीन कलर जो है वो ज्यादा है। तो ग्रीन कलर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि कैपिटल की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा है डिप्रेसिएशन से, सही है। यानी कैपिटल में चेंजेस जो है वो ज्यादा आ रहा है डिप्रेसिएशन से, यानी इट मींस इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो रहा है। क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। जब इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो रहा है तो वो कैपिटल में मजीद जो है वो इंक्रीज लेके आते हैं, मजीद कैपिटल में इंक्रीज जो है वो आ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है, मतलब ये कैपिटल पर वर्कर जो है बढ़ रही है उस वक्त तक बढ़ रही जब तक ये स्टेडी स्टेट लेवल आ जाए। क्या चीज आ जाए? स्टेडी स्टेट लेवल, ठीक है। तो एक तो ये एक किस्म का आप कह सकते हो इंटरप्रिटेशन हुआ। दूसरा जो इंटरप्रिटेशन, अगर कैपिटल बहुत ज्यादा हो, क्या हो? स्टेडी स्टेट लेवल से ज्यादा हो, जो हाई कैपिटल हो। हाई कैपिटल पर आप लोग देखते हो इस लाइन को जो है वो एक्सटेंड किया। जब इस लाइन को एक्सटेंड किया ग्रीन कलर की हद तक और इस लाइन को एक्सटेंड किया पर्पल कलर की हद तक। अब ग्रीन कलर की हद तक जब एक्सटेंड किया, अब मैं इसको एक येलो लाइन जो है वो ड्रा कर रहा हूं, आप लोग देखते हो यहां तक ये हुआ, ठीक है। दूसरी तरफ जो है फिर मैं एक येलो कलर जो है पर्पल कलर से ड्रा कर लेता हूं, आप लोग देखते हो यहां तक। तो यहां पर डिप्रेसिएशन रेट ज्यादा है, तो बीच में जो डिफरेंस आ रही है येलो, यानी जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस देख रहे हो आप लोग? जी सर। ग्रीन से। तो अब यहाँ पर डिप्रेसिएशन का मतलब क्या है? इस वक्त जो है वो इन्वेस्टमेंट से डिप्रेसिएशन ज्यादा है, तो कैपिटल जो है बेसिकली वो क्या, डिप्रेसिएशन की वजह से ज्यादा वेयर एंड टेयर का ज्यादा है, डिप्रेसिएशन की वजह से कैपिटल में कमी आ रही है। अभी क्या हो जाएगी? कमी आ रही है। जब कमी आ रही है तो कमी यानी नेक्स्ट स्टेज में जो है वो बेसिकली कैपिटल में मजीद कमी आ जाएगी। जब कैपिटल में मजीद कमी आ जाएगी तो कैपिटल यहाँ आएगी। अब मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, सेम सिचुएशन है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है।
जब यहां तक आ जाए फिर दोबारा मैंने एक लाइन ड्रा करना है, ग्रीन और पर्पल कलर के दरमियान जो डिफरेंस है वो ये है। ठीक है, नजर आ रहा है ये जो मैंने अभी ड्रा किया? यस क्लास, ठीक सर है। ये दोबारा ड्रा करें सर, ये समझ नहीं है कैसे। मैं दोबारा जो है वो ड्रा कर लेता हूं, यहां से लेकर यहां तक। क्लियर हुआ ये? जी जी सर। सही। तो अब मजीद जो है वो आप कह सकते हो, यानी जो मतलब आप जनरली ये कहो ना कि जो डिफरेंस है बेसिकली ना, सॉरी ये मैं दरअसल अनडू कर रहा था तो ये सेव हो गया, नो वरीज। ठीक है, तो यहाँ पर इट मींस डिप्रिसिएशन ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, तो इट मींस कि जो कैपिटल में जो है बेसिकली वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम हो रही है, अगेन जो है वो स्टेडी स्टेट लेवल पर आ जाती है। अब स्टेडी स्टेट लेवल जो है वो कब होगा? जब इन्वेस्टमेंट जो है वो डिप्रिसिएशन रेट जो है वो इसके बराबर आ जाए, या चेंज इन जो कैपिटल में पर वर्कर चेंज है वो जीरो आ जाए, जो यहाँ पर इक्वेशन में शो किया गया है। ठीक है, एट द पॉइंट वेयर बोथ कैपिटल एंड आउटपुट आर कांस्टेंट एंड इट मस्ट बी द केस दैट चेंजेस इन कैपिटल इज इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पर कैपिटल जो है वो एग्जैक्टली आउटपुट के बराबर आ जाए। इज इट क्लियर नाउ? कैपिटल पर वर्कर व्हेन इट गेट्स एग्जैक्टली इक्वल टू आउटपुट पर वर्कर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितना कैपिटल पर वर्कर आ रहा है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है आउटपुट पर वर्कर में, कोई भी चीज जो है वो जाया नहीं हो रही। इज इट क्लियर? यस सर, ये ब्रेक इवन पॉइंट जो आपने बताया था सर, ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो था वो इज इक्वल टू आउटपुट, ओवरऑल आउटपुट पे बराबर है। यस, डिप्रिसिएशन। सही है। तो चूंकि अब इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन कौन सा लिया आपको पता है? फंक्शन जो हम लोगों ने लिया था प्रोडक्शन का, फंक्शन इज दिस वन, मैं यहां पर लिख रहा हूं, y इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल। सही है, जब y इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल, ये क्या हुआ? ये मैं नीचे लेके आता हूं, ये चीज नीचे आ गया। हम लोगों ने y पर वर्कर इज अ, सही, ये स्टेडी, इसका मतलब क्या? अगर ये दोनों आपस में बराबर आ जाए, ठीक है, ये कब होगा? ये स्टेडी स्टेट पर होगा, यानी जितना आप इनपुट्स दे रहे हो पर वर्कर कैपिटल की सूरत में, उतने ही आउटपुट पर वर्कर जो है प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज स्टेडी स्टेट। इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम, एंड इकोनॉमी जो है वो बेसिकली कोई भी रिसोर्स एज इनपुट जो है वो जाया नहीं कर रहा। इज इट क्लियर? अगर कैपिटल इससे ज्यादा हो जाए तो डिप्रिसिएशन जो है वो ज्यादा हो जाती है इन्वेस्टमेंट से, तो जब डिप्रिसिएशन ज्यादा हो जाती है तो कैपिटल पर वर्कर में जो है वो कमी आ जाती है। ठीक है, और अगर कैपिटल जो इस स्टेडी स्टेट से बहुत कम है या कम है ना, तो उस दौरान जो है वो कैपिटल का जो आप कह सकते हो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट की शक्ल में, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, कैपिटल जो है वो पॉजिटिव है, कैपिटल पर वर्कर में चेंजेस पॉजिटिव है। तो चेंजेस पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि कैपिटल जो है वो पर वर्कर बढ़ रही है। सही, तो ये स्टेडी स्टेट हुआ। नेक्स्ट टू इट इज हमारे पास जब आ जाती है, तो अब यहाँ पर ये जो है वो शो हो रहा है। नाउ लुक एट दिस ग्राफ, नाउ इट इज क्लियर व्हाट एक्चुअली आई टोल्ड यू और आई डिस्क्राइब इन द प्रीवियस क्लास। आप लोग देखते हो जो K2 है, K1 देख रहे हो आप लोग, K1, K2, K3, K4, K2 में आप लोग देख लो। K2 में एक तो K1 है, दूसरा जो येलो कलर नहीं है थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली, जी, ये येलो कलर और ग्रीन और पर्पल जो कर्व है उसके बीच में जो येलो कलर है ना, देख रहे हो? जी सर। वो बेसिकली वो येलो कलर है, वो यहाँ पर वर्टिकली जो है वो शुरू, वहाँ वर्टिकली, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हुआ। ठीक है, यानी इतना येलो कलर जो इजाफा, आप लोग K1 पर देख लो, K1 अगर ग्रीन कलर तक हम लोग इसको जो है वो एक्सटेंड कर दे तो इसके दो पार्ट है, एक
रेड कलर और एक येलो कलर, ठीक है, देख रहे हो आप लोग, एक रेड कलर जी और एक येलो कलर। येलो रेड कलर तो डिप्रेशिएट हुआ, ठीक है, K1। अब येलो जो कलर है वो बेसिकली इजाफा हुआ K में। वो जब K में इजाफा, वो इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर K1 में जो है वो इंक्रीज हुआ, वो K1 को उसने एक्सटेंड कर दिया K2 की तरफ, ठीक है, जी सही है। तो K2 जो है वो बेसिकली बन गया K1 इनटू चेंजेस इन K, जो इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट स्टेज, ठीक है। और इसी तरह K2 जो है वो बेसिकली जब आप लोग जो है वो ऊपर इसको जो है मतलब वर्टिकली एक्सटेंड कर दो तो ये पर्पल कलर तक आ जाती है, फिर येलो कलर तक जब इसका पोर्शन है ग्रीन कलर के तक। वो येलो कलर इजाफा है बेसिकली किस चीज में, K में। वो येलो कलर जो है वो अगेन K2 में इजाफा कर देते हैं, वो K3 आ जाता है। K3 फिर जो है वो दो कर्व तक एक्सटेंड कर दो वर्टिकली, सही है। आप लोग इसी तरह देख रहे हो कि K1 K2 K3 K4 K5 अगेन जो है वो K स्टार की तरफ, जो स्टेडी स्टेट की तरफ आ जाती है। इज इट क्लियर? और आप Yes. लोग देख रहे हो जैसे जो है वो K1 जो है वो K स्टार स्टेडी स्टेट की तरफ आ जाती है ना, उस दौरान जो रेड कलर है वो बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही सर ये बढ़ रहा है। के स्टार से अगर और बढ़ जाए मतलब फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, जी हाँ कैपिटल बिल्कुल, कम हो वो जो जाएगा, मतलब यही फिनोमिनन उलट हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। समझ रहे। सर क्लियर हुआ ये ये कि चीज? ये सर ये कैपिटल और इन्वेस्टमेंट एसोसिएट एक दूसरे के साथ, मतलब मतलब आपके अगर चेंजेस, कैपिटल में चेंजेस इन, चेंजेस आया वो इन्वेस्टमेंट है। समझ। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? चेंजेस इन कैपिटल। सिंपल इसका जो बिल्कुल सादा डेफिनेशन है वो क्या है? Investment is termed as, is defined as, is explained as, is actually, you know, that in other word is changes in capital. Is it clear? यस सर। सही। Now actually come to the, अब एक एग्जांपल जो है वो गिवन है, सही। नाउ क्लास का आप कह सकते हो टाइम ऑलरेडी 5 मिनट कंप्लीट हुआ। अब ये स्लाइड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ नहीं शेयर कर रहा, बेसिकली वहाँ पर जो क्या नाम है, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने वहाँ ये जो न्यूमेरिकल एग्जांपल है वो पढ़नी है, ठीक है, न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ। फिर इसके बाद जो इसको जो है वो ड्रा किया गया है, और कंक्लूजन में सिर्फ कंक्लूड कर रहा हूँ इस सोलो ग्रोथ मॉडल को, देन आई विल टर्मिनेट माय क्लास। The solo growth model is a dynamic model. ये एक डायनामिक मॉडल है that allows us to see how our endogenous variable, जो दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक कैपिटल पर वर्कर और एक आउटपुट पर वर्कर जो है वो आर अफेक्टेड बाय द एक्सोजिनस वेरिएबल सेविंग से ये किस तरह जो है वो अफेक्ट होगा। वी आल्सो सी, हमें ये भी पता चल रहा है हाउ पैरामीटर सेट इज डिप्रेसिएशन, यानी जो डिप्रेसिएशन का पैरामीटर था वो मॉडल में किस तरह हम लोग मॉडल में किस तरह इंटर कर रहा है, या इन्वेस्टमेंट किस तरह मॉडल में इंटर कर रहा है। और फाइनली जो है वो ये हमें जो है वो अफेक्ट बता देता है ना इनिशियल कैपिटल एलोकेशन का, जो मतलब इफेक्ट कर रहा है जो ओवरऑल टाइम पाथ है इक्विलिब्रियम की तरफ। अब इज इट क्लियर नाउ? अब मैं दरअसल यहाँ पर एक चीज़ जो है वो रह गया, वो ये है कि अगर सेविंग जो है वो आ जाए यहाँ पर, ये मॉडल, सॉरी ये मैं सेविंग का मैंने नहीं बताया था, एक्सोजेनियस वेरिएबल पहले जो है वो ये एज्यूम किया जाता था इससे पहले कि जब भी सेविंग आ जाती है, क्योंकि सेविंग बाय आइडेंटिटी इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है ना, इसी तरह है ना। जी जी सर। जी सर। तो और चेंजेस इन कैपिटल भी सेविंग है, सॉरी चेंजेस इन कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जी लेकिन जब यानी इन्वेस्टमेंट की वजह से जब कैपिटल में चेंजेस आ रही थी, किस वजह से? इन्वेस्टमेंट की वजह से कैपिटल में चेंजेस आ रहे, तो वो कैपिटल को आगे लेके जा रही थी ना, वो कैपिटल में इंक्रीज लेके आ रही थी हॉरिजॉन्टली, इसी तरह था ना। जी लेकिन जब सेविंग जो है वो आ जाती, अब वहां पर कैपिटल जो था वो इंडोजिनस था, देयर कैपिटल वाज एक्चुअली इंडोजिनस। जब डिफरेंसेस आ रहे थे बिटवीन द ग्रीन लाइन एंड बिटवीन द पर्पल लाइन, उसमें जो चेंजेस थे वो चेंजेस इन्वेस्टमेंट शो कर रहे थे, वो कैपिटल में एंडोजिनस चेंजेस ला रहे थे, जो हॉरिजॉन्टली कैपिटल को इंक्रीज कर रहा था। जो मैंने जो है मतलब मैं दोबारा जो है मतलब ये चीज़ जो है वो ला रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो है ये
K1 K2 K3 K4, ये येलो जो पोर्शन नहीं, येलो जो चेंजेस है उसकी वजह से आ रहा था। और येलो चेंजेस क्या थे? वो चेंज इन कैपिटल था, और चेंज इन कैपिटल क्या है? वो इन्वेस्टमेंट है। इज इट क्लियर? तो ये जो है वो स्टेडी स्टेट लेवल की तरफ आ रही है। तो हेयर दिस इज इंडोजीनस चेंजेस इनटू कैपिटल। अब एक्सोजीनस चेंजेस जो है वो क्या है? जब सेविंग चेंज हो जाए। क्या चीज चेंज हो जाए? सेविंग। अब सेविंग जो है वो अगेन बैंक्स के थ्रू जो है वो इकोनॉमी में जो है इन्वेस्टमेंट में यूज होगा, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जब भी जो है वो सेविंग जो है वो आ जाती है हमारे पास, तो सेविंग जो है वो जो ग्रीन आउटपुट कर्व था उसको जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करके रेड बना लेता है। किस तरह बना लेता है? रेड। आप देख रहे हो इस कर्व में जो ग्रीन कलर है वो रेड हुआ। इट मीन्स कि ये जो है वो शिफ्ट फैक्टर्स है। क्या चीज है? शिफ्ट फैक्टर्स है। दैट इज नॉट एक्चुअली अ मूवमेंट फैक्टर, दैट इज अ शिफ्ट फैक्टर। दो चीजें, वन इज मूवमेंट फैक्टर अलोंग अ कर्व या ओवर अ कर्व, जो हॉरिजॉन्टल कर्व था हमारे पास, ठीक है। जबकि एस जो है वो सेविंग जो है वो शिफ्ट फैक्टर है। जैसी सेविंग में इजाफा होता है, या सेविंग 10 से 12% हो जाए या 10 से 15% हो जाए, तो हमारे पास स्टेडी स्टेट ऑफ कैपिटल जो है वो के स्टार से के डबल स्टार बन जाती है। इज इट क्लियर नाउ? न्यू स्टेडी स्टेट ऑफ लेवल जो है हमारे पास आ जाता है। कौन सी स्टेडी स्टेट ऑफ लेवल? न्यू स्टेडी स्टेट ऑफ लेवल आ जाता है। तो अब जब कैपिटल में चेंजेस आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में इजाफा कर देता है। पहले अगर अगर कैपिटल में चेंजिंग आ जाती थी ना, तो सपोज 2-2 या 3-3 यूनिट कैपिटल में इजाफा कर देता था। अब जब सेविंग बढ़ जाए तो 2-2 यूनिट या 3-3 यूनिट कैपिटल में इजाफा के बजाय 3-3, 4-4 या 5-5 यूनिट कैपिटल में इजाफा। पहले K1 K2 K3 के दरमियान जो डिफरेंस था वो कम था। अभी K1 K2 K3 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 2-2 यूनिट, 3-3, 4-4 यूनिट। पहले अगर 1-1 यूनिट था ना, यानी सपोज इस तरह ना, सरसुस हेलो ولي Sarsus way. नहीं ما يخرج ديسكونكت غلقان طول هو تلقائي مسلوري. كم الكون اي جروب ولا تدور خلي ما مرسل ولا تشرف. नहीं ولي وتلي دي جوا اختي بيكرو ده بيكرو. اختي اونلاين وقرده वो كنا لاست داني لاين ولا عبد الله ده طول شيفت فيكتور. بس مرسنگا कुछ ठीक हो या कदरीज सर? عرفان صار انتظار وقت उधर मेरे ख्याल से टाइम पूरा हो चुका है क्लास का। जी यार टाइम तो पूरा है। अभी सर फिर वो सेविंग का बताएगा तो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बस वो खुद पढ़ लो नहीं, खुद पढ़ लो। इससे पहले खुद गफार, इससे पहले जो है ना वो स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा था, वैसे ही बात कर रहा था, ऑडियो टाइप। हाँ अभी सही। ए वो अजैद साहब की क्लास कैसा था यार? समझ आ गया आप सब? यार मेरा तो फर्स्ट क्लास था, मुझे खास समझ नहीं आया। मैं तो डिस्कनेक्ट बार बार हो रहा था, आखिर बंद किया। नहीं, नेट का तो प्रॉब्लम है। बस फिर मैंने क्लास लिया भी नहीं है, बस चला गया। यार ये असाइनमेंट पे असाइनमेंट दे रहा है, असाइनमेंट पे असाइनमेंट दे रहा है कसम से। तो रुआ का कौन? सर था मैसेज आ रहा है मंजर चेम तल मुंस कहे ساعة منزنا شركة دي غفارة.
हेलो जी सर आवरम सर हेलो ठीक है सर وكارت سوي ठीक ठीक है सर غف ठीक غفارة هذا اونلاइन ده सर غفارة غسر ويت دا انग आउट का است ختم से नो रिकॉर्डिंग बम बंद से बस वो इखलास क्लास खत्म या थी। बंद है कि बस क्लास खत्म सुलती अब से बंद पे غفارة हाँ صور ठीक تمام ठीक ای سر ما ته فون را وکي جلال وکل فون را وکي هغه وای دته وای بند دی که یار عبدالغفار ته بند کا تاسم لاړ سي هغه چې د لیس بیان نه دغه کیږي. بس او مش بين څنګه سر په ټوله بعد تر ټوله لاړ سي مخ هغه مشى څه بند فيك شير يا الله हेलो शरियार आवाज आ रही है।